आदरणीय अध्यक्ष मंडल तथा यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कोई ऐसा विभाग या समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस राज्य में पीड़ित नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाओं का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है और एक गहरी साजिश के तहत प्रदेश की भाजपा सरकार जो है, प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको निजी हाथों में सौंपना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं खुल के। अब जैसे स्कूली शिक्षा जो है वो पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दी है। कल परसों ही बात कर रहे थे हमें, कई गांव के कई एकड़ के जो स्कूल थे वो बंद करके उनकी जो रजिस्ट्री है वो गवर्नमेंट के नाम पे करवा दी गई है और वो सारी जमीन, बेशकीमती जमीन जो है अपने लोगों का हवाले करेंगे और हजारों की संख्या में स्कूल बंद करे इन्होंने। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा सिर्फ जवान, किसान या मतलब पहलवान से ही नहीं जाना जाता, यहाँ की रोडवेज भी नंबर 1 होती थी। हम जब बाहर काम करते थे, सेना में थे या काम धंधे के, उसमें जब बाहर कहीं पे भी होते तो जिक्र होता था कि भाई हरियाणा रोडवेज की जो वेल मेंटेन बसें और देख के बड़ा एक मतलब सुखद एहसास होता है। उस नंबर 1 रोडवेज को इसने पूरी तरह से उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कितनी लंबी हड़ताल चली थी, कितना बड़ा क्रोध था लोगों के अंदर कि भाई इसको मत छेड़ो, लेकिन इतने ज्यादा मतलब ये जन विरोधी लोग हैं, इतने मतलब जो शब्दों का हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते, पूरे उसके तहत उसको रोडवेज को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब जो बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे सरकारी महकमों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी, देनी होंगी, देनी होंगी। अब पीजीआई रोहतक जो है, एक टाइम था हमारे सामने की, इसको बनते हुए देखा, बनते हुए तो नहीं देखा, बाद में जैसे प्रोग्रेस करते हुए देखा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के डॉक्टर्स जाने जाते थे, यहाँ के जो स्पेशलिस्ट थे उनका नाम था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज जो हालत है मेडिकल कॉलेज की, मतलब ना डॉक्टर हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ना नर्सिंग स्टाफ है, ना सफाई कर्मचारी है, ना वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई स्टाफ है, पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ा हुआ है। और ऊपर से देखो कितने मतलब शर्मनाक और मजाक की बात यह है कि सरकार जो है दावे करती है कि हर जिला के अंदर हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। जो इनके ये पूंजीपति साथी हैं जिनसे चंदा लेकर के ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में घोटाले करते हैं। अब कोई मान लो अगर 50 एकड़ जमीन कहीं पे लेके मेडिकल कॉलेज या बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहे, वो नहीं खोल सकता। 5 एकड़ जमीन लेगा, आगे वाला जो है मान लो 2 करोड़ में लिया, आगे वाला उसको 5 करोड़ में भी 1 एकड़ नहीं देगा। और उस साजिश के तहत सरकारी नोटिफिकेशन के तहत 50 एकड़ जमीन एक्वायर करी जाएगी। एक्वायर करने के बाद वहां पे हॉस्पिटल सरकारी खर्चे से बना करके बिल्डिंग सब कुछ करके उसको हैंड ओवर कराया जाएगा। ये मतलब कल किया जा रहा है। और उसी के तहत जैसे ये कितना बड़ा मतलब बड़ा हॉस्पिटल है, और इसी का नहीं पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, डॉक्टर साहब कितने दिनों डॉक्टर साहब क्या हमें सभी को पता है, वही मतलब 8-9 हजार की ओपीडी मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कौन मतलब उसको देख सकता है। जहाँ पहले 20 साल पहले 11 डॉक्टर उठाए थे, आज तो कम से कम वहाँ पे 40 डॉक्टर होने चाहिए और रह गए वहाँ पे 3 डॉक्टर। और वो 8-9 हजार में इसलिए रह के प्राइमरी जो हेल्थ सेवाएं हैं जो गांव के अंदर या कस्बों के अंदर या ब्लॉक के अंदर जो पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए वो पूरी तरह से बंद कर दी है। जैसे पशुओं के अस्पतालों का हाल था वैसे ही आदमियों के अस्पतालों का हाल है। तो भाई ये एक बात है, ये रोना यूं रोते रहेंगे हम लोग। और ये लोग जात पात और सांप्रदायिकता के तहत चुनाव जीते हैं। मौका है सारे कष्ट दूर करने का, एक ही मौका हमारे पास, एकजुट होकर समाज के 36 बिरादरी, हर वर्ग, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, छात्र हो, युवा हो, कोई भी सभी मिलकर के इन लुटेरी सरकार को, भाजपा सरकार को, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, इनको पूरी तरह से इनकी जमानत
जब्त होनी चाहिए, ताकि इनको आगे आने वाली सरकारें जो है देख जाए कि भाई जो इस तरह से अगर जनता को इग्नोर करोगे तो तुम्हारा भाई यही असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।